नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारत जैसे विशाल देश जिसकी इकोनॉमी इस समय पूरे विश्व में फिफ्थ लार्जेस्ट है और जो संकट के समय हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ दिखा हो और जिन प्रमुख देशों के सर्वाधिक कर्जे आपके सिर पर हैं उनमें भारत भी शामिल हो। इन सब तथ्यों के बीच में भारत के साथ पंगा और भारत को चिढ़ाने वाली हरकतें जैसे तुर्की की यात्रा करना या चीन की यात्रा करना और भारत की अनदेखी करना। इसके अलावा वहां के 3 अहम मंत्रियों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पर भारत में जो होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, जो दूसरे लॉजिस्टिक तमाम संसाधन हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणियां करना, दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां करना, नस्ल भेदी भेदभाव के आधार पर टिप्पणियां करना, ये सब किसी देश को कितना महंगा पड़ सकता है, ये अब मालदीव पर जो गुजर रही है, वहां के शासन चलाने वालों को बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो रहा होगा। भारत ने न केवल आधिकारिक तौर पर वहां के 3 मंत्रियों की बदजुबानी पर अपना विरोध दर्ज किया था, बल्कि एक दिन पहले ही यानी सोमवार को ही वहां के जो उच्चायुक्त हैं दिल्ली में, उनको विदेश मंत्रालय तलब किया था। उनको अपनी नाराजगी से अच्छे तरीके से और बहुत सख्त लहजे में अवगत भी कराया गया। यहां तक कि उनको चाय तक ऑफर नहीं हुई, 5 मिनट में ही वो विदेश मंत्रालय से निकल करके वापस अपनी गाड़ी में बैठ करके निकल लिए। और ये सब ऐसे समय हो रहा है जब मालदीव के राष्ट्रपति चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। जी हाँ, 8 जनवरी को ही वो चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और वहां 3-4 दिन रहने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, उन्हें जिसको जो संदेश देना होता है वो दे देते हैं। और मालदीव की जो उनकी यात्रा थी और समुद्र तट के किनारे उनका जो भ्रमण था, उनकी जो एक डुबकी थी और उनका जो एक संदेश था, उसने एक्चुअल में बहुत बड़े और कड़े संदेश इस बिगड़ैल और बदजुबान पड़ोसी देश मालदीव को दे दिए। जिस तरीके से भारत की अनदेखी करके भारत को चिढ़ाने वाले अंदाज में वहां के मुस्लिम सुन्नी समुदाय से आने वाले प्रेसिडेंट ने हरकतें की हैं, उनके मंत्रियों ने जिस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणियां की हैं भारत के बारे में, उसके बाद भारत का एकजुट दिखना, खड़े हो जाना और उसको सबक सिखाने के लिए बहुत बड़े और कड़े फैसले लेना, ये बहुत ही स्वाभाविक था। और जिस तरह का इधर एक नेशनलिज्म नए सिरे से हमें देखने को मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि अमिताभ बच्चन से लेकर के वीरेंद्र सहवाग तक, सचिन तेंदुलकर से लेकर के सलमान खान तक और तमाम जितने सेलिब्रिटी हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो सब भी प्रधानमंत्री और भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है, तेंदुलकर समुद्र के किनारे
बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके ठीक पीछे समुद्र की लहरें दिखाई दे रही हैं और ये सचिन तेंदुलकर का भले ही पुराना वीडियो हो, लेकिन इसको जारी करके ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में, यानी मालदीव्स की जो हरकत रही है उस मामले में किस तरीके से अपने जो बीचेस हैं, जो कोस्टल एरिया हैं, जो समुद्र तट हैं, जो खूबसूरती में किसी से पीछे नहीं है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं और संकल्पबद्ध भी दिखाई दे रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग ने भी एक ट्वीट किया था और उसके साथ कुछ तस्वीरें जारी की थी और इस ट्वीट के बाद फिर अमिताभ बच्चन का भी एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि वीरू पाजी, दिस इज सो रिलीवेंट and in the right spirit of our land. Our own are the very best. I have been to Lakshadweep and Andaman, and they are such astonishingly beautiful locations, stunning waters, beaches, and the underwater experience is simply अनबिलीवेबल। हम भारत हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी आत्मनिर्भरता पे आंच मत डालिए। जय हिंद। वीरेंद्र सहवाग। कुछ बड़े डेवलपमेंट इस बीच हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लक्षद्वीप गए और वहां जाकर के उन्होंने जिस तरीके से एक मैसेज दिया, उससे बहुत स्पष्ट हो गया था कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि मालदीव जैसे बिगड़ैल और बदजुबान देश को, और मैं तो कहूंगा नमक हराम देश को, सबक सिखाने के लिए ये सही समय है। उन्होंने वहां के अपने वीडियो जारी करते हुए एक अपील की थी भारतीयों से। को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। और प्रधानमंत्री की इस अपील का कितना बड़ा असर हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। हर साल 2 लाख से अधिक पर्यटक तो अकेले भारत के ही मालदीव जाते रहे हैं। कई विमान यात्रा और वहां होटल्स या रिजॉर्ट्स बुक कराने वाली जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, उन्होंने स्वतः ही इस विवाद के बाद जितनी बुकिंग हुई थी, फ्लाइट की भी, रिजॉर्ट्स वगैरह की भी, होटल्स की भी, वो अपने आप रद्द कर दी और उन्होंने बयान भी जारी किए हैं। और बयान जारी करते हुए मेरे मोबाइल में भी एक बयान है ऐसी ही एक बुकिंग कंपनी का। अगर वो मुझे मिलता है तो मैं आपको ज़रा शो करता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। और ये जो सॉलिडेरिटी है, ये जो हमारे देश का कहना चाहिए कि जज़्बा है, एक तो सचिन तेंदुलकर का ये बैटिंग का मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो उन्होंने जारी किया है, पीछे समुद्र की लहरें और तेंदुलकर बैटिंग करते हुए। और दूसरे जो कहा गया है उनकी तरफ से कि जो कुछ विवाद ये चल रहा है, इसके मद्देनज़र हमने सारी बुकिंग जो है वो रद्द करने का फैसला किया है, कैंसिल करने का फैसला लिया है।
वो अपने आप में बहुत अहम पहल है। और अमिताभ हों, सहवाग हों, फ़िल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज़ हों, अन्य खिलाड़ी हों, उनके जिस तरीके से बयान आए हैं और वो जिस तरीके से मालदीव्स की जो बददिमागी या बदतमीज़ी रही है, उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, उसका एक बड़ा संदेश गया है। मालदीव्स तक ही नहीं, दूसरे देशों तक भी। और जो बुकिंग कैंसल हो रही हैं, उससे जो एक अफ़रा-तफ़री का माहौल है, उसमें तमाम तरह की खबरें इधर आ रही हैं। मालदीव्स जो भारत के और कुछ दूसरे देशों के दिए हुए डॉलर्स के बल पर अभी तक जीवित था, वो आगे कैसे सर्वाइव करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा डेवलपमेंट जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि इज़राइल का जो यहाँ मिशन है भारत में, आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। और उनके यहाँ जो मिशन है इंडिया में, उनके कुछ फ़ोटोग्राफ ये लक्षद्वीप के ही हैं। और उन्होंने कहा है कि वी आर इन लक्षद्वीप लास्ट ईयर अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू इनिशिएट द डेलीगेशन प्रोग्राम। और इन्होंने ये कहा है एक्चुअल में कि हम कल से ही लक्षद्वीप में जो वहाँ का खारा पानी है, उसको मीठे पानी में परिवर्तित करने का अभियान शुरू करने वाले हैं। एक मशीन है जिसका प्रदर्शन 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल की यात्रा पर गए थे, आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा, याद होगा कि वहाँ के बीचेज़ पर, समुद्र तट पर नेतान्याहू और नरेंद्र मोदी दोनों टहलते हुए दिखाई दिए थे। एक मशीन थी जिससे खारा पानी परिवर्तित किया जा रहा था मीठे पानी में। और वो फ़ोटोग्राफ इस समय मेरे पास नहीं है, जब नरेंद्र मोदी को समुद्र का वो खारा पानी परिवर्तित करके मीठे पानी में पीने के लिए दिया गया था और वो गिलास से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जो हमारे आइलैंड्स हैं, जैसे लक्षद्वीप है, दमन है, दीव है, बहुत सारे हमारे इस तरह के आइलैंड हैं, वहाँ पर जो पेयजल की समस्या है, अगर इज़राइल के सहयोग से उसका समाधान हो जाता है, तब आप ज़रा इस बात को समझिए कि आने वाले समय में लोग हमारे अपने डेस्टिनेशंस पर जाना पसंद करेंगे या बदजुबान और नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले मालदीव की तरफ जाने के बारे में सोचेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।